बच्चों, लास्ट टर्न पर नेशनल इनकम के जो मेज़रमेंट मेथड्स हैं हमारे कोर्स में दिए, उन्हें 3 जगह डिवाइड किया। एक मेथड है जिसको हम इनकम मेथड कहते हैं, और नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में ग्रॉस नेशनल इनकम इक्वलेंट होती है ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर के, और ये इक्वल होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के। इसको इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ये कहने का अर्थ ये है कि नेशनल इनकम को मेज़रमेंट करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं। एक मेथड कहलाता है इनकम मेथड, जिसमें हम प्रोडक्शन फैक्टर्स की इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम पूरी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर पार्ट को ऐड करते हैं। तीसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, आउटपुट और उसकी सेल सबको कंसिडर करते हैं, और नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग एज थ्योरेटिकल, या आप ये कह सकते हैं एज प्रिंसिपल, ये तीनों इक्वलेंट होने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम जो 2 मेन हेड्स लेते हैं, एक कहलाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अर्थात इकोनॉमी में जो कंजम्पशन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का, उसके एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं, और उसके साथ साथ एक एक्सपेंडिचर हम वो ऐड करते हैं जो फर्म्स के लिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें आप, सर्विस सेक्टर ले लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्लूड किया जाता है। और वो एक्सपेंडिचर टोटल ऐड करने के बाद हम उसके मेजरमेंट पर आते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि ये गुड्स और सर्विसेज का यूज है, और इन्वेस्टमेंट का है कि ये डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विसेज हैं, इन सब के एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। अब हम इनमें एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ताकि हम इसको थ्योरेटिकल के साथ साथ हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी इसे अच्छे से समझ सकें कि ये किस तरह से होता है। पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ फाइनल शब्द का अर्थ है कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज। मतलब हम एक्सपेंडिचर पार्ट को स्टडी करने के लिए जो कंजम्पशन पार्ट स्टडी करते हैं, वो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का है, तो इसलिए कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इस एक्सपेंडिचर में इंक्लूड क्या होता है? तो इसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जितने भी हाउस होल्ड हैं इकोनॉमी में, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करते हैं, उस एक्सपेंडिचर पार्ट को हम इसमें ऐड करते हैं। दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक गवर्नमेंट का पार्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, और एक गवर्नमेंट का वो पार्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग, और इस मैन्युफैक्चरिंग में वो गुड्स को सेल भी करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में यहाँ सेल नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि हमने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नीचे लिखा है एक्सपेंडिचर बाय जनरल गवर्नमेंट, और फिर नीचे लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज
नॉट फॉर सेल। इसे और अच्छे से समझिए, अगर गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसको बेचती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लोकोमोटिव्स बनाते हैं, टर्बाइन्स बनाते हैं, और इसी तरह से BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब बनाता है, और बहुत लार्ज स्केल पर, जिस तरह से गवर्नमेंट के जो टेलीकम्युनिकेशंस के टूल्स हैं उन सब में भी यूज़ होता है, लेकिन वहाँ वो इन गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं और सेल करके इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। तो सेल के लिए जो आ गया तो वो पार्ट इधर प्रोडक्ट मेथड के लिए चला गया। तो इसलिए इसमें केवल हम वो पार्ट लेते हैं जो कंजम्पशन है। अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट कंजम्पशन करता है, तो उसको कहते हैं जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, अब चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, चाहे स्टेट पर हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। जैसे एजुकेशन स्टेट का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मैटर है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करना, इम्प्लीमेंटेशन, ये सेंट्रल का मैथड है। इसी तरह से डिफेंस सेंट्रल का है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखना, उस पर जितना खर्चा होता है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनमें खर्चा होता है। उसके अलावा ये स्ट्रीट लाइट, लोकल सैनिटेशंस, रोड्स, ये सब जितना एक्सपेंडिचर है, इस एक्सपेंडिचर में वो सेल कुछ नहीं करते हैं। वो या तो इसको नॉमिनल टैक्स के थ्रू वसूलते हैं, या इसको बहुत ही लो कॉस्ट पर, लीस्ट कॉस्ट पर देते हैं, या आप ये कह सकते हो कि ये फ्री भी है। जैसे गवर्नमेंट के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग जो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, उनके सारी मेडिसिन्स बिल्कुल फ्री हैं, एक पैसा नहीं दिया जाता। तो ये कंजम्पशन का पार्ट है, ये सेल आउटपुट का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ हम जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखते हैं वो केवल वो देखते हैं जो जनरल गवर्नमेंट का है, जिसमें सेल नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम गवर्नमेंट का बात करते हैं वो सेल के लिए है, तो सेल वाला पार्ट इस आउटपुट मेथड में चला जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर इस तरह के हमें आइटम्स दिए हैं, तो उन आइटम्स को हम कैसे फॉर्मूले में ट्रीट करेंगे। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन को कैपिटल C से शो किया जाता है, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैपिटल G से सी किया। अब आता है इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो इन्वेस्टमेंट में आपको पहले भी डेफिनेशन में बता चुका हूं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितना नेट एडिशन कैपिटल स्टॉक में हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को दो जगह क्लब किया जाता है। एक पार्ट कहलाता है A और दूसरा पार्ट कहलाता है ये B। A को कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नेट भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस वही रहेगा। यहां पर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। अब इसमें आपने देखा कि एक शब्द है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड। यहां आप बोर्ड पर देखिए, ये फिक्स्ड को मैंने एनसर्कल किया। फिक्स्ड का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स। जो भी एसेट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, जो प्रोडक्शन के अंदर यूज होते हैं, उसके आउटपुट को बढ़ाते हैं, उसका पूरा एक बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, शेड्स, ये सब फिक्स एसेट्स। तो जहां हम केवल फिक्स्ड एसेट्स के इन्वेस्टमेंट पर एक्सपेंडिचर पार्ट को स्टडी करते हैं, वो कहलाता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
अब इसे दूसरे शब्दों में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। फिक्स्ड यहां भी वर्ड यूज हुआ। यहां डोमेस्टिक का मतलब है एक्सपेंडिचर इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक वर्ड इसलिए यूज हुआ। ग्रॉस का मैंने बताया, फिर दोबारा बताता हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल या ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर जो केवल मशीन्स पर, टूल्स पर, एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री, शेड, बिल्डिंग, इस पर किया जाता है, जिसको हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं। अब इसके बाद में फिर एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब है इसमें क्या क्या आता है। इसके अंदर जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में बन चुके हैं लेकिन अभी उनको सेल नहीं किया गया है, वो इंक्लूड होते हैं। इसमें रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, फ्यूल्स एंड केमिकल्स इंक्लूड होते हैं जो इनपुट की तरह यूज होते हैं। इसके अंदर सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं। पूरा गुड मैन्युफैक्चर हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन लेबलिंग नहीं हुई, प्राइसिंग नहीं हुई, सीलिंग नहीं हुआ, दैट इज सेमी फिनिश्ड। तो इन सब का जो स्टॉक है उस पर प्रोड्यूसर का खर्चा हुआ है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है। तो उसको हम यहां लेते हैं चेंज इन स्टॉक और इसको कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का मतलब है कि मान लीजिए एक दुकानदार के पास सुबह सुबह 10 ब्रेड है, आध घंटे बाद एक रिटेलर डीलर आता है और वो इसको 10 ब्रेड की सप्लाई और दे देता है। तो अब इसके पास स्टॉक हो गया 20। तो नेट स्टॉक कितना हुआ? तो क्लोजिंग से ओपनिंग को माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए नेट वैल्यू ली जाती है, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरह से कि नेशनल इनकम के अंदर डबल काउंटिंग नहीं होती, इसलिए केवल नेट वैल्यू को इसमें ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको किस तरह से फॉर्मूले में शो किया जाएगा। तो इस पार्ट को हम शो करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इस पार्ट को हम शो करते हैं डेल्टा स्टॉक। अगर मान लीजिए अगर ए और बी, मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर दोनों को ऐड कर दें तो ये कहलाता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, या इसका दूसरा नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो जिस समय आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपको ये आइटम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड। और अगर आपको दिया हुआ है जिसमें ये फिक्स्ड वर्ड आया है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुआ है, चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये स्टॉक ऐड करना बहुत जरूरी हो गया। तब जाकर के दोनों मिलकर के बनेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एंड द लास्ट आइटम इज नोन एज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि टोटल एक्सपोर्ट्स जो होते हैं कंट्री के और इंपोर्ट्स होते हैं, उसका हम नेट डिफरेंस लेते हैं और फॉर्मूले में इसको शो किया जाता है x माइनस m। तो अब आप एक बार बोर्ड पर फिर ध्यान दें, फोकस करें अपना पूरा ध्यान। एक्सपेंडिचर मेथड में एक पार्ट कहलाता है कंजम्पशन और एक पार्ट कहलाता है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन दो तरह का होता है, एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, फाइनल का अर्थ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इस एक्सपेंडिचर में हम हाउस होल्ड कंजम्पशन लेते हैं और इसको फॉर्मूले में हम शो करते हैं C से। फिर आता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और वो भी जनरल गवर्नमेंट का, जो सेल के लिए प्रोडक्ट्स को नहीं बेचती बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए नॉमिनल चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं तो उसको G से लेते हैं। अब उसके बाद में फिर सेकंड कंपोनेंट है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में आता है। अगर केवल फिक्स एसेट्स की वैल्यू दी है
तो एक साइड लेते हैं और स्टॉक लिया है तो दूसरी साइड। उसके बाद अगर दोनों को क्लब कर दें A प्लस बी, तो ये हो जाता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और इसको फॉर्मूले में I से शो किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले में एक C हो गया, एक G हो गया, एक I हो गया। अब आता है लास्ट पार्ट जिसको हम करते हैं X माइनस M। अगर कोई भी न्यूमेरिकल एक्सपेंडिचर मेथड पर बेस्ड है तो उसके मेन हेड्स यही होंगे। अब अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है कि इन्हीं कंपोनेंट्स को फॉर्मूले में शो करना पड़ता है। तो जैसे आप ये देखिए कि मैं आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पर बोर्ड में ये बताता हूं कि इसको हम किस तरह से शो करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने प्राइवेट यहाँ शो किया, गवर्नमेंट का ये शो किया, उसके बाद हमने नेट एक्सपोर्ट शो किया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट शो किया। बहुत सी बुक्स में आपको इन्वेस्टमेंट का ये आई करके मिलेगा, बात एक ही। अब मान लीजिए अगर ये पार्ट ग्रॉस वैल्यू है तो जो इसका एग्रीगेट बन के आएगा वो जीडीपी एमपी होगा। ऑलवेज बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। अब क्वेश्चन ये होता है कि इनकम मेथड में जो एग्रीगेट हमने कैलकुलेट किया था वो फैक्टर कॉस्ट था। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंडिचर में मार्केट प्राइस क्यों? इनकम मेथड में हम केवल इनकम लेते हैं और वो प्रोडक्शन फैक्टर्स की इनकम होती है जो प्रोड्यूसर के लिए वो कॉस्ट होती है। इसलिए एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। यहां कोई भी तरह का टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। अब प्रश्न ये होता है कि यहां ये मार्केट प्राइस किस तरह से आया? तो मार्केट प्राइस इसलिए आया कि हमने इसमें फाइनल गुड्स का कंजम्पशन लिया है। तो फाइनल गुड्स के कंजम्पशन का मतलब ये है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, उसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। तो जब उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है तो जो हमारा एग्रीगेट आएगा वो मार्केट प्राइस ही होगा। इसलिए इस फॉर्मूले में ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इसको अगर शॉर्ट में लिखें जैसा आपको हमने पहले बोर्ड पर शो किया, ये गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद में ये नेट एक्सपोर्ट हो गया और फिर ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी क्वेश्चन में हमें ग्रॉस दिया है, जैसे ये है ग्रॉस, अगर मान लीजिए ये डोमेस्टिक फिक्स्ड है या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और ये भी ग्रॉस है, तो यहां जो एग्रीगेट आएगा वो फर्स्ट एग्रीगेट विल बी जीडीपी एमपी। लेकिन अगर यही फॉर्मूला जिसमें 3 कॉमन है, जी एक्स माइनस एम, यहां प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दीज आर कॉमन। अब यदि इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमको दिया है नेट, तो इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा एनडीपी एमपी। और कैलकुलेशन में आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आउटपुट एनडीपी एमपी होगा, अगर ग्रॉस दिया है तो जीडीपी एमपी होगा। लेकिन थ्योरी में जब ये लिखा जाएगा वहां केवल ग्रॉस वैल्यू लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि आप बोर्ड में ऊपर देखिए, जहां मैंने एक्सपेंडिचर मेथड लिखा उसके सामने नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम कहता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम इज इक्वलेंट टू ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर एंड इट इज इक्वलेंट टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसीलिए ग्रॉस वैल्यू ही ली जाती है। तो अगर बच्चे चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि वो इसके अंदर डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूड कर देंगे तो ये पार्ट जो है जीडीपी एमपी बना देगा। ऐसा भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में कि जीडीपी बना करके आप नेशनल इनकम बनाइए।
लेकिन अगर वो क्वेश्चन में आपको देता ही नेट वैल्यू है तो ये जरूरी नहीं है, आप सीधे सीधे इस नेट पर आ सकते हैं। और जब आप नेट पे आ जाएंगे तो नेट पे आने के बाद आप उसे फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कहा गया कि नेशनल इनकम निकालिए, तो ये हुआ NDP-MP प्लस NFIA और यहां से लास्ट में हो जाएगा माइनस NIP। यहां से ये फैक्टर कॉस्ट हो गया, ये नेट है ही। डोमेस्टिक को नेशनल के लिए NFIA इंक्लूड करते हैं।